अगर आप एक स्विस बैंकर पर भरोसा नहीं कर सकते तो आप दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जेम्स बॉन्ड की फिल्म का एक बड़ा मारूफ डायलॉग है। इसके अलावा कई इंग्लिश मूवीज़ में ये बात दिखाई जाती है कि स्विस बैंक के किसी मुलाजिम को तशद्दुद करके मार पीट के कुछ चीज़ें उगलवाई जाती हैं, लेकिन वो नहीं उगलता। तो स्विस बैंक्स दुनिया भर में काले धन वालों के लिए और पैसा छुपाने वालों के लिए एक जन्नत है। क्यों है और स्विस बैंक्स में अकाउंट्स कैसे खुलवाए जाते हैं? क्या आप और मैं वहाँ अकाउंट्स खुलवा सकते हैं? और पाकिस्तानियों का स्विस बैंक्स में कितना पैसा है? स्विस बैंक्स तो अपनी तफसीलात शेयर नहीं करता, लेकिन हम आपके साथ ये तफसीलात तमाम तर मालूमात शेयर करेंगे। मैं हूँ सरफराज राजा। तो दोस्तों, आपने सुना होगा स्विस अकाउंट्स के बारे में, स्विस बैंक्स के बारे में। पाकिस्तान में तो इस बारे में बहुत सी बातें होती रही हैं, बहुत से इंकशाफात होते रहे हैं और बहुत से दावे होते रहे हैं। लेकिन स्विस बैंक्स की हकीकत क्या है? स्विस बैंक्स में पैसा किस तरीके से रखवाया जाता है, कौन रखवाता है और क्या इस बारे में कवानीन है? तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि स्विट्ज़रलैंड के जितने भी बैंक्स हैं उनको स्विस बैंक्स कहा जाता है। कोई एक बैंक नहीं बल्कि तमाम बैंक्स जो हैं इस मुल्क के, उनको स्विस बैंक्स कहा जाता है और उनके अकाउंट्स को स्विस अकाउंट्स कहा जाता है। 1713 में स्विट्ज़रलैंड में एक कानून पास हुआ और उसमें ये कहा गया कि जितने भी स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स हैं वो अपने जो कस्टमर्स होंगे उनकी तफसीलात किसी से भी किसी कीमत पर शेयर नहीं करेंगे। जब ये कानून पास हुआ तो उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पैसे जमा करने शुरू किए। इर्द गिर्द के मुल्कों से, दुनिया के दूसरे ममालिक से लोगों ने वहाँ अपना पैसा रखवाना शुरू किया और स्विट्ज़रलैंड की मईशत को, इकॉनमी को, बैंक्स को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इसके बाद 1934 में एक और कानून पास हुआ स्विट्ज़रलैंड में और उसमें बैंक्स के लिए अपने सार्फिन की तफसीलात शेयर करना एक काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया। इसके बाद मज़ीद लोगों का रुझान स्विस अकाउंट्स की तरफ बढ़ा, स्विस बैंक्स की तरफ बढ़ा और स्विट्ज़रलैंड का जो बैंकिंग सिस्टम था उसने मज़ीद तरक्की की और मज़ीद फला फूला। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम है कि स्विट्ज़रलैंड में जो बैंक्स हैं उसमें अकाउंट्स कैसे खुलवाए जाते हैं? क्या आप, क्या मैं या और आम लोग उसमें अपने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं? तो दोस्तों, बिल्कुल, मैं भी खुलवा सकता हूँ, आप भी अकाउंट्स खुलवा सकते हैं स्विस बैंक्स में। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ पैसा चाहिए। कम से कम अमाउंट आपके पास होनी चाहिए 10 लाख स्विस फ्रैंक्स। अगर इतनी अमाउंट आपके पास है तो आप स्विट्ज़रलैंड में अपने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको जिस तरह बाकी मुल्कों में होते हैं यहाँ भी आपको देने पड़ते हैं। और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, उसकी 6 मंथ की डेट होनी चाहिए। इसके अलावा एक रिज्यूमे भी लेते हैं स्विस अकाउंट्स खुलवाने के लिए, जिसमें आपका प्रोफाइल होता है कि आप क्या करते हैं, क्या करते रहे हैं, आपकी तालीम कितनी है और आपका जो कारोबार है या आपका ज़रिया माश है वो क्या है। तो एक रिज्यूमे के साथ आपको तमाम तफसीलात देनी पड़ती हैं और 10 लाख स्विस फ्रैंक्स आप दें तो आप स्विस अकाउंट होल्डर बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो इससे भी आगे है वो है वहाँ का नंबर्ड अकाउंट। तो दोस्तों, नंबर्ड अकाउंट जो है वो स्विस बैंक्स की एक स्पेशलिटी है और यही वो खासियत है जिसकी वजह से दुनिया भर में लोग जिन्होंने अपना पैसा छुपाना है, काला धन छुपाना है, वो स्विस अकाउंट्स को प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, अगरचे आम अकाउंट्स जो हैं उसकी भी तफसीलात स्विस बैंक्स शेयर नहीं करते, लेकिन जो नंबर्ड अकाउंट है इसको तो ख़ास तरह की प्रोटेक्शन दी जाती है। नंबर्ड अकाउंट में होता यह है कि जो सारिफ का नाम होता है वो भी सामने नहीं होता, बल्कि उस जगह पे एक नंबर दिया जाता है और वही नंबर उस सारिफ की पहचान होती है। अब इस नंबर के पीछे कौन है, इसके बारे में बैंक के कुछ सीधा लोग होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा बैंक का कोई भी मुलाजिम भी इससे आगाह नहीं होता और ना ही उसकी रसाई होती है इस इंफॉर्मेशन तक कि इस नंबर के पीछे कौन है। इसके अलावा नंबर्ड अकाउंट के लिए कोई चेक बुक भी नहीं दी जाती। उसकी वजह यह है कि चेक बुक के ज़रिए ट्रेल जो है वो मालूम हो सकती है और सारिफ तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसके बदले में ट्रैवलर्स चेक दिए जाते हैं। ट्रैवलर्स चेक्स जो हैं वो एक करेंसी की सूरत में होते हैं और जो अकाउंट होल्डर होते हैं उनके पास होते हैं और उसको वक्त ज़रूरत इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब जो नंबर्ड अकाउंट है इसके साथ वो आपको ख़ास किस्म के बैंकर्स भी ऑफ़र करते हैं। इन बैंकर्स में ये लॉकर्स टाइप होते हैं जहाँ पर आप अपनी चीज़ें रखवा सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई महफूज बैंकर्स होते हैं और ये वाकई में बैंकर्स होते हैं। स्विट्ज़रलैंड में कुछ पहाड़ी इलाकों में बैंकर्स थे जो कि किसी दौर में फ़ौज ने बनाए थे, फ़ौज के ज़रिए इस्तेमाल थे, लेकिन जब फ़ौज ने बैंकर्स खाली किए तो स्विस बैंक्स ने ये बैंकर्स हासिल कर लिए
और अब इन बैंकर्स में जो उनके अकाउंट होल्डर्स हैं उनको लॉकर की सहूलत दी जाती है और वो वहाँ पर अपनी अशिया रख सकते हैं, कीमती अशिया, जिसका किसी को इल्म नहीं होता, किसी को भिनक तक नहीं पड़ती। और इसमें अहम बात दोस्तों ये है कि ये जो बैंकर्स होते हैं इनका ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता कर दिया जाता है। सड़क के ज़रिए जो रसाई होती है वो भी इन बैंकर्स तक हासिल नहीं होती, बल्कि यहाँ तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर या किसी किस्म की फ़ज़ाई सर्विस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी बैंकर्स अकाउंट इतनी सहूलत देते हैं इसलिए काफ़ी महंगी भी होती हैं और $5 लाख तक इसका रेंट वसूल किया जाता है। इतनी भारी रकम के बावजूद भी लोग इसको हासिल करते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर इतनी भारी रेंट देकर लोग ये बैंकर्स हासिल कर रहे हैं तो फिर इसमें जो अशिया रखी गई होगी उनकी वैल्यू कितनी होगी। एक और ख़ास बात दोस्तों ये है कि दुनिया भर में जो बैंक्स होते हैं वो जब उनके पास अमाउंट रखी जाती है तो उसके बदले में इंटरेस्ट रेट देते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जो बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट लेते हैं, यानी कि जो अकाउंट होता है उससे पैसे वो अकाउंट होल्डर से लेते हैं। इस तमाम के बावजूद ये जो अकाउंट्स हैं ये बिल्कुल भी महंगे नहीं पड़ते सार्फिन को। उसकी बड़ी वजह ये है कि स्विट्ज़रलैंड की जो करेंसी है वो स्टेबल करेंसी है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता। दुनिया भर में करेंसीज ऊपर नीचे आती जाती हैं, लेकिन स्विस करेंसी जो है वो स्टेबल है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन रेट है वो दुनिया में अगर ऊपर जाता है तो स्विट्ज़रलैंड में वो माइनस में जाता है। और बिलखसूस जब इवन कोरोना भी आया था तब भी इन्फ्लेशन रेट जो है वो सिर्फ 1% जो है वो बढ़ा था स्विट्ज़रलैंड में। तो इस तरह स्विट्ज़रलैंड का स्टेबल जो करेंसी रेट है उसकी वजह से यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको घाटा किसी भी तरह नहीं होता। इसमें एक और हम बात यह है कि इससे पहले तो ये था कि अगर कोई जो सारिफ था उसकी डेथ हो जाए तो उसके बाद क्या होता था, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट टू किन जिसका उसने नाम दिया होता था उसका अकाउंट उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी ने अपने नेक्स्ट टू किन का नाम नहीं दिया तो ये अकाउंट किसी भी तरह किसी को भी मुंतकिल नहीं किया जाता था। उसकी वजह यह है कि स्विस बैंक्स कभी भी अपने सारिफ को चेज़ नहीं करते थे, उसके पीछे नहीं जाते थे कि उसकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। तो यूँ अगर कोई उनसे खुद रब्ता ना करे तो उनको भी मालूम नहीं होता था कि कोई सारिफ मर चुका है या क्या सूरत हाल है। लेकिन बाद में कानून में तब्दीली की गई और उसमें यह डाला गया कि अगर फ़र्ज़ करें 10 साल तक किसी बैंक में एक्टिविटी नहीं होती तो उसके बाद ये बैंक्स कोशिश करते हैं कि एक्सेस हासिल करें सारिफ की फैमिली तक, उसके जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उन तक, और फिर उसके बाद जो उसके अकाउंट्स हैं उसके बारे में डिसाइड करें कि उनका क्या किया जाना है। अच्छा दोस्तों, एक तो बात यह है कि सिक्रेसी देते हैं स्विस बैंक्स अपने अकाउंट होल्डर्स को, मुकम्मल सिक्रेसी होती है। इसके अलावा एक और भी रीज़न है जिसकी वजह से स्विस अकाउंट्स जो हैं वो बड़े क्रेडिबल समझे जाते हैं, और उसकी रीज़न यह है कि स्विट्ज़रलैंड एक पॉलिटिकली न्यूट्रल मुल्क है। इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई सियासी मुखालफत नहीं, ना ये जंग में किसी का हिस्सा बनता है, ना ही किसी ब्लॉक का हिस्सा है ये मुल्क। तो इसलिए किसी को ख़तरा नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कोई आपका ओपोनेंट मुल्क होता है जिस मुल्क में आप रहते हैं, पाकिस्तानी अगर इंडिया में अकाउंट खुलाएंगे तो उनको डर होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन किसी और के पास जा सकती हैं या किसी भी मौका पर यूज़ हो सकती हैं। लेकिन स्विस जो हुकूमत है या स्विस अकाउंट्स हैं वहाँ पर इस किस्म का किसी को भी कोई खौफ नहीं कि उनकी इन्फॉर्मेशन कहीं और जा सकती हैं, क्योंकि मुल्क भी न्यूट्रल है और कानून भी ऐसे हैं कि किसी किस्म के सारिफ की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं की जाती। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तानियों के हवाले से भी बड़ी खबरें आई थी कि पाकिस्तानियों के स्विस अकाउंट्स, और आपने मीडिया में, ख़बरों में, सियासी बयानात में बहुत से ऐसे बयानात सुने होंगे स्विस अकाउंट्स के हवाले से। तो दोस्तों, एक बार एक ऐसी खबर आई थी, बल्कि एक क्वेश्चन था पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में, और वहाँ पर ही पूछा गया था कि कितने पाकिस्तानियों के जो पैसे हैं वो स्विस अकाउंट्स में हैं, बैरून मुल्क हैं। तो उसमें जो एक फ़िगर दिया गया था वो था $200 अरब, यानी कि पाकिस्तानियों के $200 अरब स्विस अकाउंट्स में या बैरून मुल्क पड़े हैं। लेकिन बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, यानी कि किसी किस्म की तफसीलात नहीं थी कि ये पैसा वाकई में बाहर है या नहीं है, या किसका है या किसका नहीं है। तो इसलिए ये एक अंदाज़ा था, एस्टीमेट था, और इसकी कोई फुटिंग नहीं थी, कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि पाकिस्तानियों का पैसा है, कहाँ है, किसके पास है, किस मुल्क में है। लेकिन स्विस अकाउंट्स के हवाले से हमने बताया कि स्विस अकाउंट्स में चूँकि तफसीलात शेयर नहीं की जाती, इसलिए वो तफसीलात कभी भी पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं मिली कि वहाँ पर पाकिस्तानियों को कितना पैसा है और किस किस का पैसा है। तो पहले तो ये था कि स्विट्ज़रलैंड की जो हुकूमतें थी, बैंक था, वो किसी भी सूरत में कोई डेटा शेयर नहीं करती थी। लेकिन उसके बाद कुछ कवानीन में तब्दीली की गई, क्योंकि आलमी प्रेशर भी होता है और मनी लॉन्ड्रिंग के इंटरनेशनल लॉज भी हैं, तो उनकी वजह से कुछ ऐसा कवानीन में चेंज किया गया कि अब कुछ जो है केसेस उसमें तफसीलात शेयर की भी जाती हैं, लेकिन उसके लिए उन केसेस के हवाले से स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ता है स्विस हुकाम को और स्विस बैंक्स को। लेकिन ये कोई छोटे मोटे केसेस नहीं होते। टैक्स चोरी के बारे में कहें तो टैक्स चोरी स्विट्ज़रलैंड में कोई बड़ा जुर्म नहीं तस्वर किया जाता। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसे बड़े क्राइम हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और पैसा वहाँ पर गया है, तो उस सूरत में
अगर आप ये बावर करा दें स्विस हुकाम को कि ये पैसा वो है जो कि इलीगल उन कवानीन की खिलाफ वर्जी से गया है जो कि इंतहाई सख्त और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन है, तो फिर स्विस जो बैंक्स हैं, स्विस गवर्नमेंट है, वो आपके साथ ये डेटा शेयर करती है, लेकिन वो भी एक छानबीन के बाद, मुकम्मल छानबीन के बाद और उस चीज़ की तहकीकात के बाद कि क्या वाकई कोई बड़े जुर्म में ये पैसा इन्वॉल्व रहा है, तो फिर ही वो तफसीलात शेयर करते हैं। अदरवाइज़ स्विस हुकाम, स्विस बैंक्स अपने अकाउंट होल्डर्स का डेटा, उनकी तफसीलात किसी भी तरह दुनिया में किसी को भी शेयर नहीं करते। और दुनिया में जब भी कोई कन्फ्लिक्ट आया है, जैसे कोरोना की सूरत हाल थी, तो उसके बाद स्विस अकाउंट्स में जो पैसा था वो ज़्यादा हुआ था। अब यूक्रेन और रशिया की जो वार हुई है उसके बाद भी पैसा जो है वो स्विस अकाउंट्स में ज़्यादा गया है। दोस्तों, स्विस अकाउंट्स में जो पैसा होता है ज़रूरी नहीं कि ये काला धन हो, बल्कि कुछ ऐसे मुल्क हैं जो कि अनस्टेबल मुल्क हैं, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, सोमालिया हो गया, जहाँ पर बैंकिंग सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है। तो उन मुल्कों के लोग भी क्या करते हैं कि वो अपना पैसा, जो अशराफिया है, जो वहाँ के बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो अपना पैसा स्विस अकाउंट्स में रखवा देते हैं ताकि उनका पैसा महफूज रहे। तो इस हवाले से स्विस बैंक्स जो हैं वो वाकई में एक जन्नत है उन लोगों के लिए जो अपना पैसा छुपाना चाहते हैं, उनका काला धन है या उनका जायज़ पैसा है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका पैसा किसी की नज़रों में ना आए, तो उनके लिए स्विस अकाउंट्स एक जन्नत से काम नहीं। तो दोस्तों, ये कुछ मालूमात थी, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी स्विस अकाउंट्स के हवाले से कि वहाँ पर पैसा कैसे जमा होता है, कौन जमा करा सकता है, और उसकी छानबीन या इन्फॉर्मेशन तक रसाई का तरीकाकार है या नहीं है और क्या है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट से अपना फीडबैक हमें देना है। अल्लाह हाफिज़।